सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज हम पवित्र बाइबल में याकूब अध्याय 3 के पद 1 से 12 में ये पढ़ेंगे कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहा करो और उनकी बातें सुनो, एक दूसरे से मेल मिलाप बनाए रखो। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने पतियों के अधीन रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो और एक दूसरे के साथ भलाई करो। अपने मन में कोई भी घमंड ना हो। हे स्त्रियों, जो तुम सजना संवरना ऊपर से करती हो, बल्कि तुम्हें सजना संवरना भीतर से है, अंदर से है। परमेश्वर हमारे अंदर की आत्मा को देखते हैं कि हम भीतर से कैसे हैं, हम दयावंत है या नहीं। हमें दया बननी है, भीतर से साधारण बननी है, भीतर से अंदर कुछ सजाना है, बिल्कुल अच्छी अच्छी सोच अंदर में रखनी है, हमारे भीतर रखनी है, ना ही कोई कड़वाहट। सुंदर तभी लगती है वो स्त्री केवल सजने से नहीं, बल्कि अपने भीतर सबों के प्रति प्रेम और भाईचारा का सम्मान हो हृदय में, और अपने जीभ को वश में रखना है। हमें हर बुराई से, बुरी बातों से बोलने से, तो हमें अपने जीभ को लगाम लगानी है। कोई भी ऐसे किसी के प्रति हमें ना बुराई बोलनी है, ना बुराई सोचनी है अपने भीतर। प्रभु कहते हैं कि तुम एक साधारण, एक सिंपल स्त्री और पुरुष बनो। पुरुष और स्त्री एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें। जिस तरह से स्त्री अपने पति के अधीन रहती है, पतियों को भी चाहिए कि वो उनकी स्त्रियां जो हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट दे, उनका सम्मान करे। तो पति पत्नी तभी एक साथ उनके जीवन में प्रेम और आशीष बनी रहती है जब वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं हमें जीवन में एक दूसरे के साथ भलाई करते रहनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को दोष लगाना या उन्हें बताना कि तुम किस तरह, तुम्हारा कैसा पास्ट था, वो सब भूल कर। और जब प्रेम ऐसा हो कि आप एक दूसरे को माफ़ करें उनकी गलतियों पर भी, और आप चाहोगे कि मेल मिलाप से रहे, आप चाहोगे कि जिससे हम झगड़ा किए हैं या कल हमारा हो चुका है झगड़ा, उनके साथ आप मेल मिलाप करने की इच्छा रखोगे, आपके अंदर पाप क्षमा की भावना रहेगी। तो मित्रों, अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर को लाइए अपने जीवन में, और अपने मन से, तन से साफ होना है, ना कि केवल तन या ऊपरी दिखावट, सुंदरता वो उतना वैल्यू नहीं रखती है, वो उतना मायने नहीं रखती है। ऊपर की सुंदरता को परमेश्वर नहीं देखते हैं, बल्कि अंदर की सुंदरता को देखते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और किस तरह से परमेश्वर को खुश रखना है ये आपको सोचना है। आपके जीवन में बहुत ही आशीषें आएंगी जब आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखोगे, आपस में भाईचारा प्रेम रहेगा, तो परिवार में भी आपकी उन्नति आएगी, आपके जीवन में आशीषें आएंगी। आपके जीवन में चाहे जो भी संकट है वो टल जाएगी, हट जाएगी, और आपके घर परिवार में खुशी आएंगी। तो आपको तय करना है कि आपको अपनी ऊपरी सुंदरता को निखारना है या अंदर की सुंदरता को निखारना है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन खुद को इतनी सहन शक्तिशील बनाना है कि चाहे कुछ भी हो, हम डगमगाएंगे नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने हृदय को नहीं बदलेंगे, हम कठोर नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारा के साथ रहेंगे, आपस में मेल मिलाप करके रहेंगे। ना कि हम उस जगह जाएंगे जहां हम जानते हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा, हम गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। तो उस रास्ते पर जाना ही नहीं है, बल्कि अपने आप को रोकना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और परमेश्वर की बातें सुननी है कि परमेश्वर जो कहते हैं कि उस मार्ग पर चलो, हमें उस मार्ग पर चलना है, ना कि किसी दूसरे मार्ग पर जहां हम भटक जाएं। हम परमेश्वर के जितने करीब आएंगे उतना ही हम बुद्धिमान बनेंगे, हम अंदर से आशीषित होंगे, हमारा हृदय शांत रहेगा। तो हम ऐसा माहौल में क्यों जाएं जहां अशांति हो,
और जहाँ अशांति हो भी आप कोशिश करें कि उस अशांति वातावरण को आप शांत कैसे करें। एक दूसरे को प्रेयर करके, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें, उनके लिए, उनके जीवन में आशीषें आएँ। तो आप जिनके लिए प्रार्थना करोगे कि उनके जीवन में आशीषें आएँ, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऑटोमेटिकली वो आशीषें देंगे। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के लिए आशीष मांगी है। और जब परमेश्वर का वचन बीज दूसरों के लिए बोओगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीषों का बीज बोएगा। तो परमेश्वर को ग्रहण करें और परमेश्वर के मार्ग पर चले। यह वचन आपके जीवन में बहुत आशीष लाए। आपका दिन बहुत ही आशीषमय हो। आप सभी को जय मसीह की।